कल नर्मदा का प्राकट्योत्सव है और इस दृष्टि से नर्मदा के दोनों तटों में, नर्मदा के उद्गम से और नर्मदा के विसर्जन तक, इस पूरे केंद्र के दोनों तटों पर, उत्तर तट और दक्षिण तट में लोग नर्मदा की आराधना भी करेंगे, नर्मदा की उपासना भी करेंगे और नर्मदा के जल से स्नान भी करेंगे और बड़े उत्साह के साथ नर्मदा का जन्मोत्सव मनाएंगे। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के समस्त नर्मदा भक्तों को अपनी हृदय से शुभकामना अभिव्यक्त करते हुए यह बताना चाहूँगा कि नर्मदा का जन्म भगवान शंकर की तपश्चर्या का सुपरिणाम है और इसके साथ साथ नर्मदा अत्यंत पवित्र नदी है और नर्मदा का जन्म सतयुग में हुआ था और सतयुग से लेकर वर्तमान युग तक, कलयुग तक उसकी महिमा यथावत बनी हुई है। हमारे पूर्वजों ने नर्मदा का रक्षण भी किया है, नर्मदा का पूजन भी किया है और इसके साथ साथ नर्मदा के प्रति अपनी हर युग में आस्था व्यक्त की है। नर्मदा ही संसार की एकमात्र ऐसी नदी है जिस नदी की परिक्रमा की जाती है और नर्मदा को पवित्रता की, शुचिता की देवी कहा गया है। नर्मदा हम सबकी आराध्या है। नर्मदा की आराधना से, नर्मदा की उपासना से समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐसा नर्मदा पुराणों में और हमने अपने पूज्य संत महात्माओं के श्रीमुख से सुना है। भारत की सरिताएं, उनका आंतरिक गुण पवित्रता होता है और इसलिए किसी भी युग में जब से उन नदियों का अस्तित्व है तब से आज तक उनके इस आंतरिक गुण को न चुनौती दी गई है और न चुनौती दी जा सकती है। हाँ, नदियों का जो बाह्य कलेवर है उसको पवित्र बनाए रखने का दायित्व सरिताओं के तट पर निवास करने वाले हम प्रत्येक व्यक्ति का बनता है। जब पूरे दुनिया में जल का संकट खड़ा हो रहा है और जल पर विचार करने के लिए कई प्रकार के वैज्ञानिक मिल करके चिंतन कर रहे हैं, तब ये तथ्य उभर कर आ रहा है कि नदियाँ प्रदूषित नहीं होनी चाहिए। आज का युग प्रदूषण फैलाने वाला युग है। नर्मदा के किनारे कचरा फेंकना, नर्मदा के किनारे गंदगी फैलाना और वो सारी की सारी गंदगी नर्मदा में पहुँचे, जहाँ एक और हम कहते हैं जल ही जीवन है, तो हमें यह तथ्य भी नहीं भूलना चाहिए कि जल में भी जीवन है और जल में जिनका जीवन है वे जल जंतु नर्मदा को पवित्र बनाए रखने का निरंतर कार्य करते हैं। इसलिए नर्मदा के आंचल को, नर्मदा के कलेवर को अपावन बनाने का हमारा किसी का भी प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से नर्मदा के महोत्सव के अवसर पर